नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सिंह आपका मेरे यूट्यूब चैनल जर्मन होम्योपैथी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हमारे पास बहुत सारे मैसेज और कमेंट्स आपके आ रहे हैं कि सर आप कुछ सियाटिका के ऊपर में वीडियो बनाएं। तो आज की जो वीडियो है दोस्तों वो सियाटिका के पेशेंटों के लिए ही डेडिकेटेड है। हम इसमें बहुत ही ज़्यादा सीरियस डिस्कशन करने वाले हैं और मैं आपको टॉप ग्रेड की 5 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में मैं इसमें बताने वाला हूं। दोस्तों इसका एक सेकंड भी आप मिस ना करें क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। हमारे चैनल को अगर आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों उसे कर लीजिए, बेल बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों सियाटिक जो नर्व होती है वो आपके L3, L4, L5 से लंबर रीजन से होते हुए आपके हिप से होते हुए जो है एडी तक रन करती है और ये सबसे लॉन्गेस्ट नर्व होती है आपके बॉडी की। और अगर इसमें प्रेशर डेवलप होता है और इसमें इरिटेशन कॉज होता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन ये जनरेट करती है, पेन बहुत ज़्यादा रेडिएटिंग होता है, इलेक्ट्रिक लाइक होता है, क्रैम्प हो सकता है, शूटिंग पेन हो सकता है, टीयरिंग लाइक पेन हो सकता है। दोस्तों एक ऐसा दर्द जो कि आपके लोअर बैक से होता हुआ यानी कि L3, L4, L5 से होता हुआ, हिप से होता हुआ आपके थाई पिंडलियों यानी कि काफ से होता हुआ एडी तक जाए, उसे सियाटिक पेन कहते हैं दोस्तों। और ये सियाटिक नर्व के कारण होता है जो कि मैंने बताया बहुत लंबी होती है, मोटी होती है और आपके लंबर रीजन से एडी तक दौड़ी रहती है। इसमें जो इस नर्व में जो दर्द होता है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा शूटिंग और टीयरिंग पेन हो सकता है जो कि आपका अनबियरेबल हो सकता है। हमारे क्लिनिक में जो पेशेंट आते हैं दोस्तों वो ज़्यादातर बहुत तेज़ दर्द वाले पेशेंट आते हैं और देखने वाली बात ये भी तो होती है कि लोगों को जब दर्द ज़्यादा महसूस होने लगता है, जब वो ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं, तभी जाकर के डॉक्टर के कंसल्टेंसी में आते हैं। तो दोस्तों इसका कारण क्या होता है? कारण होता है कि हमारा जो रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइनल कॉर्ड होती है वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनी होती है जिसको डिस्क कहते हैं। तो इसका जो मेन कारण होता है और भी जो कारण है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला होता है इसका हर्निएटेड डिस्क, बल्जिंग ऑफ डिस्क, स्लिप डिस्क, स्पाइनल स्टेनोसिस, ओबेसिटी, मोटापा। प्रेगनेंसी के दौरान भी ये दिक्कत आपकी हो सकती है। जो लोग बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करते हैं, प्रोलॉन्ग सिटिंग यानी कि लंबे समय तक बैठना, जैसे हमारा काम होता है काफ़ी लंबे समय तक बैठना, तो ये समस्या हो सकती है। लॉन्ग ड्राइव पे आप जाते हैं और कंटिन्यू लॉन्ग ड्राइव पे जाते रहते हैं, डायबिटिक लोगों में, और आज के लाइफ स्टाइल की वजह से ये समस्या आपको हो सकती है दोस्तों। इसके जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स आपके हैं कि लोअर बैक रीजन से लेकर के आपके थाई और काफ से होता हुआ एडी तक दर्द हो सकता है जो कि बहुत ही ज़्यादा रेडिएटिंग पेन होता है दोस्तों, अनबियरेबल होता है, सहन नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ शूटिंग पेन, करंट लाइक पेन, इलेक्ट्रिक लाइक पेन, टिंगलिंग, नंबनेस यानी कि उसमें झंझनाहट और दर्द भी रहती है दोस्तों एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर ये दर्द बहुत लंबे समय तक बनी रहे, आपने इसका कोई इलाज नहीं कराया है, तो इससे आपकी जो सियाटिक नर्व है वो परमानेंटली डैमेज भी हो सकती है। इसलिए अगर आपको ये समस्या है लंबे समय से तो आप इसका तत्काल इलाज करवाएं। होम्योपैथी में इसका जड़ से दूर कर देने वाली टॉप ग्रेड की होम्योपैथिक मेडिसिन अवेलेबल हैं, तो होम्योपैथी अपनाएं दोस्तों। इससे आपकी जो सियाटिका की समस्या है वो जड़ से खत्म हो सकती है दोस्तों। आप चाहें तो हमसे भी परामर्श ले सकते हैं। हमारा नंबर और व्हाट्सएप नंबर दोनों ही चीज़ें स्क्रीन पर। दोस्तों मैं आज आपको टॉप 5 होम्योपैथिक रेमेडीज़ के बारे में बताने वाला हूं जो सियाटिका के ऊपर में बहुत ही अच्छा कमांड एंड कंट्रोल रखती हैं और आपको जड़ से इस समस्या से मुक्ति दिला सकती हैं। मेडिसिन बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी भी होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के अंडर में ही मेडिकेशन करें सबसे अच्छे रिजल्ट के लिए। तो दोस्तों चलिए मेडिसिन के बारे में जानते हैं। तो जो मैं टॉप 5 मेडिसिन बताने जा रहा हूं आपको सियाटिका के लिए, उसमें नंबर 1 मेडिसिन है दोस्तों विस्कम एल्बम। विस्कम एल्बम एक ऐसी मेडिसिन है, अगर आपको टीयरिंग लाइक पेन हो रहा है, शूटिंग लाइक पेन हो रहा है और आपके पेल्विक रीजन में बहुत ज़्यादा दर्द है और जो दर्द है वो आपके लंबर रीजन से होते हुए, हिप से होते हुए थाई तक, और दोनों ही थाइस में अगर आपको दर्द है जो कि चलने में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जाड़े में और ठंड में दर्द बढ़ जाता है, लेफ्ट साइड सोने से जो है दर्द बढ़ता है, और जिन्हें ब्लड प्रेशर की भी समस्या हो, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर चाहे लो ब्लड प्रेशर,
उनके लिए विस्कम एल्बम बहुत अच्छी दवा है। 200 पोटेंसी की दिन भर में 2 बार सुबह और शाम 3 से 4 बूंदे डायरेक्ट टंग पर ले सकते हैं दोस्तों। हमारी जो नंबर 2 की मेडिसिन है दोस्तों, उसका नाम है कोलोसिंथ। कोलोसिंथ एक ऐसी मेडिसिन है दोस्तों जो कि बहुत ही स्पेसिफिक प्लेस रखती है शियाटिका के पेशेंटों के लिए और आराम देने में दोस्तों। ये बहुत ही अच्छी दवा है जो कि फ्रिक्वेंटली यूज्ड मेडिसिन है सभी होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स के द्वारा। लेफ्ट साइड की अगर आपको शियाटिका है और इसका जो सबसे मेन साइन और सिम्टम है, अगर आपको पेन है, उस पेन पे अगर आप प्रेशर डालेंगे तो आपको थोड़ा आराम मिलेगा और ज़्यादा भी आराम मिल सकता है। तो जिस पेन में प्रेशर से आराम मिलता है और खास करके लेफ्ट साइड की शियाटिका अगर आपको है और गर्माहट से भी अगर आपको आराम मिलती है तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो दर्द होता है दोस्तों वो टीयरिंग लाइक, चिरने फाड़ने की तरह, अकड़न की तरह दर्द होती है और जो कि हिप से लेकर के पैरों तक, पूरे पैर तक जा सकती है दोस्तों। तो इसमें आप कोलोसिंथ 30 पोटेंसी दिन भर में 3 बार इस्तेमाल करेंगे, 3 से 4 बूंदे डायरेक्ट टंग पर। जो टॉप ग्रेड की 3rd नंबर की होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों, इसका नाम है डायोस्कोरिया विलोसा। साइन और सिम्टम होता है दोस्तों वो बिल्कुल कोलोसिंथ के अपोजिट होता है। इसका जो पेन होता है वो राइट साइड में आपको ज़्यादातर महसूस होगा। साथ ही साथ इसका जो दर्द होगा वह दबाने से बढ़ता है। किसी भी न्यूरालजिक पेन के लिए जो कि दबाने से बढ़े, उसमें एग्रावेशन हो जाए, तो उसके लिए डायोस्कोरिया बहुत अच्छी दवा है दोस्तों। राइट साइड के शियाटिका के लिए जो कि आपके लंबर एरिया से होते हुए और थाई तक जाती है और नीचे तक जाए, जब आप आराम करें तो दर्द कम हो तथा इफेक्टेड एरिया को दबाने से दर्द बढ़ जाए, तो ऐसे में आप डायोस्कोरिया विलोसा 30 पोटेंसी की दिन भर में 3 बार 3 से 4 बूंदे डायरेक्ट टंग पर इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। जो हमारी 4 नंबर की मेडिसिन है दोस्तों, उसका नाम है जी नेफेलियम। जी नेफेलियम एक ऐसी मेडिसिन है जिसका सबसे स्पेसिफिक साइन और सिम्टम है एक बार दर्द, एक बार सुन्नपन, मतलब नंबनेस एंड पेन अल्टरनेट होकर के आता रहता है। एक बार सुन्नपन होगा तो एक बार दर्द होगा और दर्द इतना अनबियरेबल होता है कि जो पेशेंट होता है वो चलने में मुश्किल में आ जाता है और वो बिल्कुल उसे खड़ा हो जाना पड़ता है दोस्तों। तो जो जी नेफेलियम की और भी कुछ स्पेसिफिक साइन और सिम्टम है मैं आपको बता रहा हूँ। पेन इन एंकल्स एंड जॉइंट्स, अगर आपके एड़ियों के ऊपर में जो गांठ होती है उसमें दर्द हो, जॉइंट में दर्द हो, आपके पिंडलियों यानी कि काफ में पेन हो, सियाटिक नर्व में पेन हो, नंबनेस हो, पेन हो, गाउटी पेन इन बोथ टो, दोनों ही अंगूठों में अगर आपके गठिया का दर्द हो, क्रोनिक बैकएक यानी कि आपके कमर में दर्द हो, लंबर रीजन में बहुत पुराना दर्द हो जो कि आराम से कम होता हो, तो आपके लिए बिल्कुल स्पेसिफिक मेडिसिन है। 30 पोटेंसी दिन भर में 3 बार 3 से 4 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पर आप ले सकते हैं दोस्तों। हमारी जो 5 नंबर की मेडिसिन है दोस्तों, उसका नाम है रस टॉक्सिकोडेंड्रॉन रस्टॉक्स। रस्टॉक्स का जो सबसे स्पेसिफिक साइन और सिम्टम होता है दोस्तों वो ये होता है कि इसका दर्द मूवमेंट से कम होता है और आराम करने से दर्द बढ़ता है। साथ ही साथ कोल्ड डैम्प वेदर में इसका दर्द बढ़ता है, ठंड से बढ़ता है और इसका जो पेशेंट होता है वो खुली हवा को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। जब भी उसे ठंड का एहसास होगा उसका पेन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और जो पेन होता है वो काफ़ी ज़्यादा चीरने फाड़ने जैसा होता है, स्टिफ्ड होता है यानी अकड़न होता है। जहाँ पे दर्द होगा वो जगह बिल्कुल अकड़ जाएगी, उसमें सूजन भी हो सकता है, करंट लाइक भी पेन होता है। तो ऐसे में दोस्तों रस्टॉक्स 30 पोटेंसी दिन भर में 3 बार 3 से 4 बूंदे डायरेक्ट टंग पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो ये रही 5 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। अब मैं एक मेडिसिन जो कि फ्रिक्वेंटली यूज्ड करता ही करता हूँ, यह एक बायोकेमिक मेडिसिन है। इस मेडिसिन का नाम है मैग्नीशिया फॉस्फोरिका 6x पोटेंसी। मैगफॉस एक ऐसी मेडिसिन है जो कि बायोकेमिक मेडिसिन है और ये टैबलेट फॉर्म में आती है। आप इसे चाहें तो डायरेक्ट जीभ पर रख करके चूस सकते हैं या फिर गर्म पानी में इसको डिजोल्व करके पी सकते हैं। यह एक ऐसी मेडिसिन है जो बहुत तरह के दर्दों को, न्यूरालजिक पेन को और मसल्स वीकनेस को कम करती है। इसके जो कुछ स्पेसिफिक साइन और सिम्टम्स मैं आपको बता रहा हूँ। क्रैम्पिंग ऑफ मसल्स, रेडिएटिंग पेन, अगर आपका पेन कहीं का भी रेडिएटिंग हो, क्रैम्पिंग ऑफ मसल्स, पूरे शरीर की मसल्स में कहीं भी क्रैम्प हो, अकड़न हो, न्यूरालजिक पेन हो, स्नाविक दर्द हो आपके पूरे शरीर में, और क्रैम्प इन काफ, आपके पिंडलियों में जो है बहुत ज़्यादा अकड़न हो, दर्द हो, स्टिफनेस हो, शियाटिका पेन, शियाटिक नर्व में पेन, पैरों का कमज़ोर पड़ जाना और इसके साथ ही साथ मसल्स वीकनेस में दोस्तों ये बहुत अच्छा इफेक्ट रहती है। मैं इसको 4-4 गोलियां दिन भर में 3 बार
डायरेक्ट चूस के खाने के लिए या फिर गर्म पानी में डिज़ोल्व करके खाने के लिए देता हूँ दोस्तों। सारी मेडिसिनों के साथ आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रहा टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन और एक बायोकेमिक मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों आप अपने साइन और सिम्टम्स के हिसाब से मेडिसिन का सिलेक्शन करेंगे और उसके साथ मैग्नीशिया फॉस 6x पोटेंसी की दिन भर में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ आपसे कि जब भी आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के कंसल्टेंसी में ही दवाओं को ले, ताकि आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सके इससे। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप हमें लाइक, कमेंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि हमें आपका प्यार भरपूर मिलता रहे दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।